बच्चों, लंबे इंतजार से कक्षा 10th के बच्चों को इंतजार था कि कक्षा 10th गणित के नोट्स हमें प्रोवाइड करवाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 1 है आपकी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, तो उसके जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन नेट जो नोट्स हैं वो कक्षा 10 गणित के ऑल चैप्टर के अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स है वो हमें देना है, यानी आपको कमेंट में एक अच्छा कमेंट आपको करना है और वीडियो को आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है ताकि हम आपके लिए ऑल चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएं। ओके, तो फाइनली कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 1 है आपकी वास्तविक संख्या रियल नंबर, उस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपके तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन नंबर से संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए हमने नोट्स के अंदर क्या क्या इसमें क्या क्या कंटेंट दिया है, क्या क्या हम आपको इस नोट्स के अंदर दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है आपकी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो बेसिक है यानी कंप्लीट जो बेसिक है वो आपको तैयार होना चाहिए। तो बेसिक को वो हमने पूरा इसमें डाल रखा है। ओके, अब बेसिक के अंदर क्या क्या है, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं हमने इंक्लूड किए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की सभी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं और ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5, उसके बाद में डैश डैश अनंत। ओके, और दो नंबर पर है आपके प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या यानी पूर्ण वूल नंबर है वो क्या होती हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं यानी वूल नंबर कहते हैं और उसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो नंबर होते हैं ये 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। और एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, W बराबर 0 1 2 3 4 5, उसके बाद में डैश डैश, उसके बाद में इन्फिनाइट। 3 नंबर है आपकी पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं मेरे बच्चों, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उनको हम I से प्रदर्शित करते हैं। और एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं आप, इसमें धनात्मक पूर्णांक है और ये आपकी ऋणात्मक पूर्णांक है और ये आपकी उदासीन पूर्णांक, जो 0 होता है वो उदासीन पूर्णांक होता है। और उसके बाद में है सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते हैं, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक लिखा मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सम संख्या कहते हैं। ये सम संख्या के आपके एग्जाम्पल हैं। ओके, और उसके बाद में है विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई में 1 3 5 7 9 लिखा मिल जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ये विषम संख्या के उदाहरण हैं। और उसके बाद में है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनके एक से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें ये जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। और उसके बाद में 7 नंबर है आपके अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके केवल एक गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं यानी प्राइम नंबर कहते हैं। और एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सभी प्राइम नंबर हैं। और उसके बाद में 8 नंबर है आपके रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर p बट्टे q की जगह हम अदर इंटीजर भी ले सकते हैं, a बटा b भी ले सकते हैं और उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल 0 यानी q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी √2 √5 और 2 + √3 और 5 √3 और पाई और 4 बट्टे √2। तो ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और उसके बाद में है 10 नंबर पर वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, तो जितनी भी संख्याओं का अध्ययन हमने ऊपर किया है वे सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और 11 नंबर पर है आपके अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF यानी जिनका महत्तम समापूर्तक क्या हो, 1 हो, और उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं यानी सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 5 और 9, अगर 5 और 9 का हम HCF फाइंड करेंगे तो 1 आएगा और 13 और 16 का अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, ये आपके को प्राइम नंबर के हैं।
उसके बाद में इंपोर्टेड फार्मूलाज की अगर हम बात करें तो इसमें एक मेन फार्मूला है HCF और LCM में रिलेशन का, यानी HCF और LCM में संबंध। तो देखिए मैंने नोट्स के अंदर बेसिक को इंक्लूड किया है प्यारे बच्चों। जितने भी आपके इंपोर्टेड फार्मूलाज हैं जिन पर आपके क्वेश्चंस हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, वो सारे फार्मूलाज भी मैंने इनमें नोट्स के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A इंटू बी, यहाँ पर A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। HCF का मतलब हिंदी के अंदर महत्तम समापवर्तक है और LCM का मतलब आपकी लघुत्तम समापवर्तक है। यहाँ पर A और B है वो क्या है, एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है। और प्रश्नावली 1.1 आप कंप्लीट इसमें देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है और टोटल 5 क्वेश्चन का जो विवरण है वो मैंने यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं कंप्लीट। और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उसके बाद में देखिए 2 नंबर पर जो दूसरा जो क्वेश्चन है आपके कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी पहले आपको HCF और LCM फाइंड करना है, उसके बाद में आपको रिलेशन करना है, वेरीफाई करना है, जांच करना है आपको कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुणा LCM होता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे बच्चों। तो तीनों क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। ये आपके पहला क्वेश्चन है 26 और 91, तो HCF आपके 13 है, LCM आपके 182 और इसकी जांच यहाँ पर दे रखी है। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके 510 और 92, तो HCF इसका 2 है और ये LCM है और ये इसकी जांच है यानी वेरिफिकेशन। और उसके बाद में तीसरा आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 336 और 54, इसका HCF 6 है, LCM 3024 और ये इसका रिलेशन वेरीफाई है। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, तीनों क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको भी याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का HCF है वो हमेशा 1 होता है। तो अगर आपको अभाज्य संख्याओं का HCF पूछता है क्वेश्चन में एग्जाम में तो आपको 1 लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये आपके सेकंड का है और ये आपके थर्ड का है। और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके HCF दे रखा है आपको 306 और 657 का 9 दिया गया है, आपको फाइंड करना है LCM। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा इसमें फॉर्मूला इंक्लूड किया है, बहुत ही आसान तरीके से जितना भी शॉर्ट मेथड है वो यहाँ पर आपको मिलेगा नोट्स के अंदर। और उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है आपके कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका जो रीजन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पहले इक्वेशन का है, ये आपके दूसरे इक्वेशन का है और इसमें रीजन भी मैंने बताया है कि ये रीजन है भाई इसका, इस कारण ये आपके भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। और 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 7वें क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका आंसर है वो बहुत ही छोटा आंसर है, इसमें LCM पूछा है आपको। ओके। और उसके बाद में देखिए प्रश्नावली 1.2, तो 1.2 में पहला क्वेश्चन है आपके सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इसमें आपको प्रूफ करना था, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन भी आप कंप्लीट यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लें। और तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ये आपके पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी मेरे प्यारे बच्चों आप ले सकते हैं। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये आपके तीसरे क्वेश्चन यानी 6 + √2 एक अप्रिमेय संख्या है, तो इसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने चैप्टर नंबर 1 के जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट आपको ज़रूर करना है।